Good morning, students. Welcome to online class. Stay home, be safe, be happy. Don't waste time unnecessarily. Utilize your time in a proper way. Okay. Today we discussed about that simple permanent tissue types. There are three types of simple permanent tissues. Are that is parenchyma, collenchyma, and then sclerenchyma, and their functions and where it is present in that plant body. Okay, these are the topics which we discussed today. The three basic types of plant tissues, that is supporting tissues, we call as parenchyma tissue, collenchyma tissue, and sclerenchyma tissues. See the diagrams how it is. So now we see discussed about that. First is parenchyma about. Okay, that LS, the full form of LS is longitudinal section, and then TS means transverse sections. Okay, now we go to the parenchyma. It is a fundamental packing tissue. First is what is the point is loosely packed thin walled cells, oval or spherical in structure, have large space between cells. मीन्स इसका मतलब ये देखो डायग्राम देखो, इसमें लार्ज स्पेसेस होता है. लूजली पैक्ड है, ये स्पेलिंग गलत है, LY लिख लेना. लूजली पैक्ड है, थिन वॉल्ड सेल्स है ये, यानी उसके वॉल होता है ना जो थिन होता है, और ओवल और स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर्स में यानी शेप में होता है. लार्ज सेल्स, स्पेस बिटवीन द सेल्स, एक सेल्स के दूसरे सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है. दिस इज अबाउट दैट पैरेन्काइमा. और सेकेंड पॉइंट है सेल वॉल मेनली कंपोज्ड विद सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ रहता है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज, यानी सबसे बड़ा वैक्यूल पोर्शन होता है इसके अंदर, क्योंकि फूड को और वाटर स्टोरेज करके रख सकता है फिर. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज एंड पैकिंग. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? फूड को स्टोरेज करना है और पैकिंग करना है. दिस इज दैट फंक्शन एंड अबाउट दैट स्ट्रक्चर ऑफ parenchyma. Okay, so now discussed about that parenchyma and its types. इसके अंदर भी टाइप है देखो parenchyma के अंदर, that is idioblast. Idioblast means some parenchyma involved in excretory substances storage, or so it is called as a idioblast. यानी कुछ parenchyma है वो excretory system को भी स्टोरेज करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं idioblast. So, कौन से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होता है, जो फिर रेजिन्स, टैनिन, गम्स, ऑयल्स. सो दिस इज अबाउट दैट excretory substances. So it is storage in parenchyma, so it is called as a idioblast. Next thing, it is typical parenchyma chlorophyll is absent. ये typical होता है, इसमें chlorophyll absent होता है किसमें? idioblast में. Next thing, Chlorenchyma. Chlorenchyma means that's chloroplast containing parenchyma tissue are called chlorenchyma, which perform photosynthesis. Example, mesophyll of leaves. इसमें बता रहे हैं कि क्लोरेनकाइमा के अंदर इसमें कुछ पैरेन्काइमा है टिश्यूज, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट होता है मैंने पहले बताया था, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इट मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसके अंदर. एग्जांपल बताया मेसोफिल ऑफ लीव्स. ओके, नेक्स्ट इज एरेन्काइमा. इन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स एरेन्काइमा, ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कंटेनिंग एयर स्पेस, प्रोवाइड्स बायोन्सी. मतलब एरेन्काइमा मीन्स ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होता है, पानी में रहने वाला प्लांट्स, वो क्या बायोन्स करने के लिए हेल्प करता है जो एरेन्काइमा, दैट इज क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेस होता है ना, तो एयर फिल हो जाता है. एयर फिल होने के कारण जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो बायोन्स ऊपर तैरने के लिए हेल्प करता है. सो इट इज कॉल्ड एज ए एरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का टाइप से इडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा. नेक्स्ट देखेंगे हम कोलेनकाइमा. ओके, देखो क्लोरेनकाइमा अलग है, ये कोलेनकाइमा है. ये टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है कोलेनकाइमा. ये क्लोरेनकाइमा गया जो वो ये पैरेन्काइमा का टाइप है, डोंट कंफ्यूजन इट. ओके, ये कोलेनकाइमा है. इसके बारे में दिखा है इलोंगेटेड सेल्स विथ थिक कॉर्नर्स. ये सेल्स है बड़े बड़े होते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है देखो आपके पिक्चराइज में. और थिक कॉर्नर्स होते हैं ना, सेल्स के कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं. फिर लोकलाइज्ड सेल्यूलोज एंड पेक्शंस हैकेनिंग, यानी इसमें लोकलाइज्ड सेल्यूलोज होता है और थोड़ा बहुत
पेक्शन होता है यानी पैक्टिन्स होते हैं। फिर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स पार्ट्स एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी आप मानो एक छोटा सा प्लांट है, उसको थोड़ा स्टेम्स को बेंड करेंगे तो इजीली बेंड हो जाता है, ऐसे नहीं कि टूट जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल भी रहता है और इजीली बेंड भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कोलन काइमा के प्रेजेंस के कारण ऐसे होता है। फिर ओके, एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट्स में बी प्रेजेंट, यानी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत कम करता है, ना के बराबर। ओके, सबसे ज्यादा करता है जो दैट इज क्लोरन काइमा है ना, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, इसमें नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर। ओके, नेक्स्ट है गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम्स को इलास्टिसिटी देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ग्रोथ होने के लिए। दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ दैट कोलन काइमा। ओके, पैरेन्काइमा कंप्लीट हो गया, उसके स्ट्रक्चर्स बता दिया है, उसके फंक्शन बताया है। वैसे कोलन काइमा के बारे में भी बता दिया है, उसके स्ट्रक्चर्स है और इसके फंक्शंस भी बताया गया है। It's not necessary to draw the diagram, just you write down the points of parenchyma and their types, and then what is a colon-chyma that is and its functions. These are the points which we remember in this topic. Okay, ये है स्क्लेरन काइमा के बारे में है, स्क्लेरन काइमा। और ये एलएस मींस बता दिया था, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस डायग्राम्स दिया गया है। ये एलएस और टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शंस का बताया गया है। ये कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स विथ लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म, यानी ये बहुत ही थिक वॉल्ड रहता है। जैसे पैरेन्काइमा में बताया था थिन वॉल्ड होता है, और कोलन काइमा में बताया था थिक होता है, उससे भी ज़्यादा थिक होता है जो स्क्लेरन काइमा के अंदर, बहुत ज़्यादा थिकनेस होता है वॉल्ड सेल्स का। और विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होता है इसके अंदर। सो नो प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होता है। फिर और सेल्स आर डेड एंड पोसेसेस वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल्स। सेल्स डेड होता है, इसमें लिविंग नहीं होता है, लेकिन पैरेन्काइमा में लिविंग होता है, कोलन काइमा में भी लिविंग होता है, और स्क्लेरन काइमा में सेल्स डेड होता है एंड पोसेसेस वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल्स। सो लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट्स होते हैं इसके अंदर, वेरी थिक वाला। ओके, सो नेक्स्ट है लिग्निन इज वाटर प्रूफ मटेरियल। एक लिग्निन भी एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, ये वाटर प्रूफ मटेरियल होता है। फिर ये प्रेजेंट होता है जो किसमें, स्क्लेरन काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डेड टिश्यू है। ओके, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, अभी बताया था मैंने, इसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं होता है, क्योंकि एक सेल के दूसरे सेल के बीच में बहुत ही थिकनेस ज़्यादा होने के कारण बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। फिर और कोलन काइमा के अंदर थोड़ा सा थिकनेस कम होता है तो थोड़ा स्पेस मिल जाता है, लिटिल स्पेस होता है। और पैरेन्काइमा के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि थिन वॉल्ड सेल्स होने के कारण स्पेस ज़्यादा होता है। फिर दिस इज अबाउट दैट पैरेन्काइमा और कोलन काइमा एंड देन स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा देखो यूज में आता है जो फाइबर्स में, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, मेकिंग सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए यूज में आता है, रोप्स बनाने के लिए यूज में आता है स्क्लेरन काइमा फाइबर्स। और जूट एंड कॉयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर्स। ये जूट है एंड कॉयर ये किससे, थिक बंडल ऑफ फाइबर से बनता है, देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अबाउट दैट पैरेन्काइमा, क्लोरन काइमा, स्क्लेरन काइमा के बारे में ये यूजेस भी बता दिया है इन्होंने, सब कुछ फंक्शन बताया गया है। और हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। देखो फीचर्स बताया गया है। और पैरेन्काइमा देखो थिन प्राइमरी सेल वॉल, ये याद रखना है पैरेन्काइमा में फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट, थिन प्राइमरी सेल वॉल है। और कोलन काइमा इरेगुलर थिकंड प्राइमरी सेल वॉल, इरेगुलर थिकंड प्राइमरी सेल वॉल कोलन काइमा के अंदर। और स्क्लेरन काइमा के अंदर थिक सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल। ओके, प्राइमरी सेल वॉल भी, थिक सेकेंडरी और सेल वॉल भी होता है, और प्राइमरी सेल वॉल भी, दोनों भी प्रेजेंट स्क्लेरन काइमा के अंदर। इसमें इरेगुलरिटी थिकंड प्राइमरी सेल वॉल होता है कोलन काइमा में, इसमें थिन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा में। और फीचर्स अब देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं पैरेन्काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन में। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, फीचर्स देखना, सेल शेप फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम, फिर ये पैरेन्काइमा सेकंड देख रहे हैं, कोलन काइमा थर्ड देख रहे हैं, दैट इज स्क्लेरन काइमा। फर्स्ट फीचर्स है सेल शेप।
सो इसमें आप पहले बताया था आइसोडर्मिक सेल्स है विच आर ओवल स्पेरिकल्स और पॉलीगन इन शेप, किसमें? पैरेन्काइमा के अंदर। सेकेंड है देखना कोलनकाइमा में सर्कुलर, ओवल और पॉलीहाइड्रल शेप में होता है सेल्स, और कोलनकाइमा के अंदर। और पैरेन्काइमा के अंदर वेरिएबल इन शेप, कोई वेरिएबल्स में चेंज होता रहता है शेप्स के। सो सेकेंड फीचर्स देखना सेल वॉल। सेल वॉल पैरेन्काइमा में क्या होता है? थिन सेल्यूलोइक सेल वॉल होता है, बहुत थिन होता है सेल्यूलोइक सेल वॉल। और कोलनकाइमा में अनइवन थिकनिंग ऑन देयर सेल वॉल, अनइवन थिकनिंग यानी एक जगह थिक होता है, एक जगह कहीं थिन होता है, ऐसा अनइवन थिकनेस होता है सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, यानी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड, जो केमिकल सब्सटेंस है लिग्निफाइड जो लेग्निन होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है, बताया गया है स्क्लेरेनकाइमा में। थर्ड पॉइंट देखना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पैरेन्काइमा में अबेंडेंट यानी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है बस, इसमें एब्सेंट होता है फिर। ओके, किसमें? स्क्लेरेनकाइमा में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है फिर। और न्यूक्लियस के बारे में देख रहे हैं हम, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और लिविंग टिश्यू होता है, पहले बताया था मैंने लिविंग टिश्यू है। और इसके अंदर कोलनकाइमा में प्रेजेंट होता है और लिविंग टिश्यू है फिर। और इसमें स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट है न्यूक्लियस और डेड टिश्यू है। ओके, ये एक कंपैरिजन है, इजी गोइंग में आप पढ़ सकते हो, कंपैरिजन करते हो। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूल्स। सो लार्ज वैक्यूल स्पेस, देखो मैंने बताया था इसके अंदर पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज वैक्यूल स्पेस होता है, क्योंकि फूड और वाटर को स्टोरेज ज़्यादा करके रखता है, इसीलिए लार्ज वैक्यूल होता है इसमें, बड़ा वैक्यूल्स। और वैक्यूलेटेड, और इसमें भी वैक्यूलेटेड रहता है ऑलरेडी, तो इसमें एब्सेंट रहता है स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। नेक्स्ट इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होता है पैरेन्काइमा में, और कोलनकाइमा में लिटिल होता है, तो हम लिटिल भी लिख सकते हैं, वेरी लिटिल, और एब्सेंट भी बोल सकते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा में टोटली एब्सेंट होता है फिर। ओके, इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्करेंस देखने में कैसे हैं? बेसिकली पैकिंग टिश्यूज ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट विथ कॉर्टेक्स मेडुलरी रेस। सो ये आप अक्करेंस के बारे में देख सकते हो किस तरह दिखाई देता है ये पॉइंट। और कोलनकाइमा में किस किस में दिखाई देता है? देखो डाइकॉट स्टेम्स। डाइकॉट स्टेम्स मीन्स से फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे दाले वाले प्लांट्स में दिखाई देता है, पीटियोल एंड बीनीथ द एपिडर्मिस, एब्सेंट इन मोनोकॉट एंड रूट्स। मोनोकॉट्स यानी जैसे सिरिल्स होता है, अनाज होता है, उसके अंदर एब्सेंट होता है ये सारे कोलनकाइमा। सिर्फ डाइकॉट स्टेम में, पीटियोल में प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी आउटर मोस्ट लेयर में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है पीटियोल के नीचे। ओके, और डाइकॉट हाइपोडर्मिस में बंडल शीथ में प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकल, सीड, पल्प ऑफ फ्रूट्स, ये सारा किस्म प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन से, फूड स्टोरेज है मेन है फंक्शंस टॉपिक। ये पैरेन्काइमा फूड को स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रोवाइड बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स को बायोन्सी करने के लिए, तैरने के लिए हेल्प करता है, ये फंक्शन है पैरेन्काइमा का। कोलनकाइमा में प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस। ये पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, लिटिल फोटोसिंथेसिस करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ओके, स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शंस एक स्क्लेरेनकाइमा में प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी ये डेड टिश्यू होता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि इसमें डेड टिश्यू, नो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो लैग्निन है, जो सीमेंट जैसे वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का देखा है ऊपर के छिलके कितना टफ होता है, वो छीन नहीं सकते हाथों से। फिर ये है बना हुआ है जो स्क्लेरेनकाइमा, विच इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस है और डेड टिश्यू से बना हुआ है। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी जो हमने डिस्कस किया से ये टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट क्लास कॉम्पैक्ट परमानेंट टिश्यू, उसमें भी टाइप्स देखेंगे आप, जाइलम एंड फ्लोएम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज। ओके, जब तक आप उसको रेफर करना और नोट्स बनाना। ओके, टेक केयर।